पेपर का नाम है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। बाल विकास, जो बाल विकास है ये एक मनोविज्ञान की शाखा है। थोड़ा इसके इतिहास के विषय में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया बाल विकास क्या है, एक मनोविज्ञान की शाखा है। अब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हो, मनोविज्ञान, मनो प्लस विज्ञान, तो ये मतलब किसी के हाव भाव, किसी के व्यवहार के क्रमबद्ध अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहते हैं, एक व्यवहारिक भाषा में। अगर इसको हम थोड़ा सैद्धांतिक रूप में दे दें तो उसको कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वह शैक्षणिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो किसी प्राणी की मानसिक क्रियाओं, अनुभवों, व्यवहारों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। थोड़ा इसको अगर और हम व्यवहारिकता की बात करें आम भाषा में तो कह सकते हैं हम कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के प्राणी के या व्यक्ति के व्यवहारों का, मानसिक क्रियाओं का, अनुभवों का जब हम अध्ययन करते हैं ऐसे खुले वातावरण में तो वह मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान आखिर जो है ये आया कहाँ से, थोड़े इतिहास के विषय में इस पे हम संक्षिप्त चर्चा आपसे कर लेते हैं। मनोविज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले दुनिया में रुडोल्फ गोएकल ने किया था। रुडोल्फ गोएकल कौन है? रुडोल्फ गोएकल जर्मन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने जो है मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। परंतु मनोविज्ञान के जन्मदाता और हैं, मनोविज्ञान के जो जन्मदाता हैं वो माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है ये अमेरिका के दार्शनिक हैं। इन्होंने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक पृथक स्वरूप प्रदान किया। जैसा कि मनोविज्ञान के विषय में हम आपसे अभी बात कर रहे थे कि मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का, मानसिक क्रियाओं का, अनुभवों का जो अध्ययन है वो क्या है, मनोविज्ञान है। परंतु जब मनोविज्ञान नहीं था तो भी जो है व्यक्ति के व्यवहारों का, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। तो वो किस चीज़ में किया जाता था? वो किया जाता था दर्शन शास्त्र में। परंतु इस विषय की उपादेयता ज़्यादा बढ़ने के कारण इस विषय को एक पृथक स्वरूप देना आवश्यक हो गया और इस पृथक स्वरूप के जन्मदाता हुए विलियम जेम्स। इन्हें जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। अब हमने बता दिया आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता का मतलब, देखो मनोविज्ञान जो है तो इसका जन्मदाता अरस्तु को भी माना जाता है। क्यों माना जाता है अभी हम इसके विषय में आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम आपसे बता रहे हैं कि मनोविज्ञान के जन्मदाता या आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम जेम्स हैं। ये टीटी का क्वेश्चन एक यहाँ से आपका बन सकता है। और इस मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए या इसको जानने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। दूसरे, विलियम जेम्स कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। तीसरा प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी कौन है? विलियम जेम्स हैं। तो इस प्रकार यही से जो है आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो है आगे हम बात करते हैं मनोविज्ञान के जो जनक, जैसा कि हमने आपको बताया अरस्तु हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। अरस्तु कैसे हैं हम उसको जानने से पहले हम मनोविज्ञान का जो इसका शाब्दिक अर्थ है अगर ये हम जान लेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि मनोविज्ञान के वास्तविक जन्मदाता अरस्तु को क्यों माना जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अगर हम इसके अंग्रेजी की बात करें तो मनोविज्ञान का अंग्रेजी होता है साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण मनोविज्ञान है। और जो साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक साइके और दूसरा लोगस। साइके का मतलब सोल मीन्स आत्मा और लोगस का मतलब स्टडी मीन्स अध्ययन करना। तो दोनों को मिला करके बन गया आत्मा का
अध्ययन करना। और ये आत्मा का अध्ययन करना ऐसी अवधारणा प्लेटो और अरस्तु ने जो है अपने समय काल में दिया था। इसलिए माना जाता है कि जो मनोविज्ञान है, किसी के व्यवहार के अध्ययन करने का जो विज्ञान है, उसके जन्मदाता अरस्तु हैं। और इस प्रकार से मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, यह एक अवधारणा बन गई और जिसके जन्मदाता का श्रेय जो है प्लेटो और अरस्तु को जाता है। अब बात कर लेते हैं संक्षिप्त में कि प्लेटो कौन है। प्लेटो यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। इस प्रकार से अरस्तु के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अरस्तु भी जो है यूनान के दार्शनिक थे और वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। ये जो अवधारणाएं हैं, जो मनोविज्ञान है, ये अपनी परिभाषाएं जो इसकी रही हैं वो समय समय पर अवधारणा के रूप में बदलती रही। जैसे कि पहली आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मनोविज्ञान की पहली अवधारणा क्या है। तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। ये एक सबसे पहली अवधारणा है। और इसके जो है जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु विकल्प में दिया होगा। अगर अरस्तु नहीं दिया होगा तो प्लेटो दिया होगा। प्लेटो या अरस्तु दोनों दिया होगा तो एक विकल्प में ऑप्शन दिया होगा उपरोक्त दोनों, तो आपको दोनों में टिक कर देना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे कौन सी अवधारणा बनी। अवधारणा ये बनती क्यों है और ये पहले वाली को लोगों ने इनकार कर दिया, मानने से मना कर दिया और नई वाली धारणा बना दी। वो इसलिए बना दी कि देखो इन्होंने पहला जो अवधारणा दिया मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। लेकिन जब लोगों ने ये सवाल किया कि हम आत्मा का अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे, आत्मा कैसी है, कहाँ है, कितनी बड़ी है, क्या आकार है, क्या प्रकार है, इसका जो है जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए जो है एक अलग से अवधारणा बन गई और इटली के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की इस अवधारणा का खंडन किया और नई अवधारणा बनाया। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इस पे जो है इटली के मनोवैज्ञानिकों का ज़्यादा जोर रहा। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है का मतलब ये हुआ, उन्होंने बताया आत्मा का अध्ययन है। भला ऐसा नहीं है, जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसका मन करता है या मस्तिष्क से सोचता है तभी वो ऐसा व्यवहार करता है। आत्मा का ऐसा कोई चक्कर है नहीं। इसमें जो है सबसे जो प्रमुख नाम आता है इटली के पैम्पोजी का नाम आता है। पैम्पोजी या पैम्पानोजी इनका नाम है। तो इस अवधारणा के जन्मदाता के रूप में इन्हें ही माना जाता है। तो मतलब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। इस अवधारणा या इस परिभाषा के जनक या परिभाषक कौन है? तो पैम्पानोजी या पैम्पोजी ये रहने वाले हैं इटली के। थोड़ी सी चर्चा इनके विषय में कर लेते हैं। इटली के रहने वाले हैं पैम्पानोजी। इनका पूरा नाम है पैट्रियो पैम्पानोजी। ये जो है इटालियन फिलोसोफर हैं। तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं इसमें पढ़ेंगे उनके जन्म स्थान का और वो किस देश से संबंधित हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है आपसे। और पिछला प्रीवियस पेपर उठा करके आप देख लीजिए, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं। और एक स्टेट का नहीं, डिफरेंट स्टेट में देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में। पहली अवधारणा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है, अरस्तु ने कहा। और दूसरी अवधारणा मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, इटली के पैम्पानोजी ने कहा। तो ये जो है जो अवधारणा है ये भी ज़्यादा दिन तक के आगे टिक नहीं पाई। फिर और लोग आए बीच में, वो लोगों ने कहा कि साहब मन और मस्तिष्क ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ और चीज़ें हैं जिसके वजह से मनोविज्ञान अपना एक स्वरूप धारण किए हुए हैं। वो वजह यह है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो आप जब तक अवेयरनेस नहीं होती है किसी के अंदर तब तक वो किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करता है। इस प्रकार मन और मस्तिष्क अवधारणा का भी समापन हुआ और मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह अवधारणा नहीं विकसित हुई। इस अवधारणा के विकास में विशनर, जेम्स, वाइब्स और विलियम वुंड
की एक बहुत अहम भूमिका रही। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो विलियम वुंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है टीटी की दृष्टि से और सीटेट की दृष्टि से, क्योंकि जो विलियम वुंट हैं ये एक वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने दुनिया को सबसे पहली मनोविज्ञानशाला दी है। कब दी है? 1879 ईस्वी में दी है। कहाँ दी है? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में दी है। और स्थान का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इस प्रकार जो है विलियम वुंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ पर स्थापित हुई और किसने स्थापित करी और कब स्थापित हुई। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। विलियम वुंट की अगर बात कर दी जाए कि ये जो है किस मनोविज्ञान की अवधारणा के समर्थक थे, तो ये किस अवधारणा के समर्थक थे? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इस अवधारणा के विलियम वुंट, जेम्स और इश्नर और वाइब्स आदि समर्थक रहे हैं। लेकिन काफ़ी दिन के बाद इस अवधारणा पे भी लोगों का एकमत होना संभव नहीं हो पाया। सब लोगों ने, सब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार इस पे अलग अलग तरीके से दिया और परिणाम स्वरूप एक नई अवधारणा का जन्म हो गया, जिसे कहा गया मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। और ये जो है अंतिम मनोविज्ञान की अवधारणा है और ये आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा है। और ये इस प्रकार से देखा जाए तो इस अवधारणा आज तक के, अभी तक के यही अवधारणा चल रही है। और इस अवधारणा के जो समर्थक रहे हैं सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिनमें से पहला नाम आता है वुडवर्थ का, वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल आदि। मतलब जो है इसके अलावा भी कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका हमने नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो इस अवधारणा के समर्थक रहे हैं और वर्तमान समय में यही अवधारणा चल रही है और सर्वमान्य यही अवधारणा है। इस प्रकार से अगर हम बात करें आपसे अवधारणाओं के विषय में, तो सबसे पहली अवधारणा कौन सी बनी? सबसे पहले अवधारणा बनी मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। फिर दूसरी अवधारणा क्या बनी? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, इटली के पेम्पलोजी ने दिया। फिर इसके बाद अवधारणा चेंज हुई, फिर क्या बना? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, विलियम वुंट और जेम्स वाइब्स टिचनर ने दिया। और फिर लास्ट में क्या बना? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है या मानव व्यवहार का विज्ञान है। हम इसमें मानव के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, वो चाहे अच्छा व्यवहार हो या खराब व्यवहार हो। इस प्रकार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन बन गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठ सकता है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, बात के समर्थक या अवधारणा के समर्थक कौन कौन है? इनमें से किसी एक का नाम दे सकता है, 3 अलग से दे देगा तो आपको राइट चुन के लिखना होगा। अगर जो है 3 इनमें से दे देता है और कोई अलग से एक दे देता है तो उसमें रॉन्ग चुन करके आपको लिखना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी यहाँ पे मैं मनोवैज्ञानिक आपको बता रहा हूँ, जिनके नाम बता रहा हूँ, ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो पूरे इस अध्ययन में आपका हमेशा आपके साथ में रहेंगे और इनके विषय में आपको बार बार सुनना पड़ेगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं कि और इन्होंने क्या ऐसा काम किया जो मनोविज्ञान में इनको ज़्यादा माना जाता है या ज़्यादा जो है इनका बार बार नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है हम एक एक करके ये चर्चा कर लेते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या किया है कि जिसकी वजह से मनोविज्ञान में इनका नाम छाया रहता है। तो सबसे पहले नाम हमने क्या यहाँ पे लिख रखा है, ये हैं रॉबर्ट वुडवर्थ। रॉबर्ट वुडवर्थ 1869 से 1962 तक के इनका जीवन काल माना जाता है और एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है आपका कि रॉबर्ट वुडवर्थ कहाँ के निवासी हैं? तो कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। और इनका एक प्रमुख जो है जो थ्योरी है इनकी SOR थ्योरी, ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, इस वजह से ये ज़्यादा फेमस हैं। अगली बात कर लेते हैं
हमने बात करी थी आपसे जेबी वॉटसन, ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवाद क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। अगले वीडियो में इस पे हम चर्चा करेंगे। जेबी वॉटसन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, इस वजह से ये फेमस हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं आपके, कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के, क्यों फेमस है, व्यवहारवादी हैं इसलिए ये फेमस हैं। दूसरा नाम आता है आपका स्किनर। इनका आप जो है शार्ट में नाम देखते होंगे, लेकिन फुल नाम इनका है वर फ्रेडरिक स्किनर। शार्ट में मिलता है नाम इनका FV स्किनर। यह भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने अनुकूलन चैम्बर का आविष्कार किया था, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है मनोविज्ञान में। एक एक क्वेश्चन आपका टीईटी की दृष्टि से यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसलिए जो है इस वीडियो को आराम से देखिए, गंभीरता से देखिए। आगे बात कर लेते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक USA के रहने वाले हैं। ये भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। पशु व्यवहार पर इन्होंने जो है अपना प्रयोग किए हैं और अपने जो है तमाम सारे जो है लेख मनोविज्ञान में उपलब्ध कराए हैं। सीखने की प्रक्रिया पर भी इन्होंने अच्छा खासा जो है वर्क किया हुआ है। आपने सुना होगा भूखी बिल्ली का प्रयोग वो इन्होंने ही किया है और इसीलिए जो है ये ज़्यादा मनोविज्ञान में फेमस माने जाते हैं। बात कर लेते हैं मैकडूगल। मैकडूगल कौन है? मैकडूगल हैं ये UK के रहने वाले थे और US में इनका देहावसान हुआ है, तो US के माने जाते हैं, जन्म इनका UK का हुआ है। ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थीं, इसलिए ये फेमस हैं। मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल ही माने जाते हैं। बात कर लेते हैं अभी तक के कि पूरी दुनिया में जो मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट माने जाते हैं। मनोविज्ञान शाला, जो पूरी दुनिया में मनोविज्ञान शाला पहली स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। कहाँ पे किया था? जर्मन में किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में किया था। लिप्जिंग शहर में किया था। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में किया था। बात कर लेते हैं कि भारत में जो है इसका क्या इतिहास है। भारत में सबसे पहले सेनगुप्त ने मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी कलकत्ता में 1915 में। 1915 जो ये वर्ष है ये आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग आपको मिल सकता है, बट 1915 एक जो है ये सॉलिड डिजिट्स हैं, सॉलिड आंकड़ा के साथ में हम आपको बता रहे हैं। ये तो पूरे भारत की बात रही कि भारत में सबसे पहले 1915 में आया। अब भारत के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये 1947 में आया। 1947 में इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई आचार्य नरेंद्र देव समित की सिफारिश पे। अगर हम ये बात कर लें कि मनोविज्ञान शालाओं के का जो है इतिहास क्या है, तो सबसे पहले लिप्जिंग जर्मनी में विलियम वुंट ने किया 1879 में, और दूसरा जो है हमारे भारत की बात करें अगर, तो भारत में सेनगुप्त ने किया 1915 में। कहाँ किया? कलकत्ता में किया। और तीसरी अगर हम उत्तर प्रदेश स्टेट की बात कर लें तो इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई, ये 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर की गई। इस तरह से हम मनोविज्ञान के इतिहास और मनोविज्ञान शालाओं के विषय में आपसे चर्चा की। सेनगुप्त ने जो है जो भारत में स्थापना की, ये कौन है? थोड़ा इनके विषय में भी जान लेते हैं। सेनगुप्त का पूरा नाम नरेंद्र नाथ सेनगुप्त है। ये जो है भारत के आधुनिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो कौन होंगे? नरेंद्र नाथ सेनगुप्त होंगे। इस प्रकार जो है हमने आपसे बाल विकास के अंतर्गत मनोविज्ञान शाला पे ये संक्षिप्त चर्चा की। बात कर लेते हैं अभी तक के, तो आपसे हमने मनोविज्ञान की बात करी। अब जो है हमें पढ़ना किस चीज़ का है? मनोविज्ञान या बाल विकास पढ़ना है। तो मनोविज्ञान में क्या था? जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सभी
उसके व्यवहारों का अध्ययन करना जो है हम मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते थे, मानसिक क्रियाओं का, व्यवहारों का, इस तरह से। परंतु बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो भी किस स्थिति में, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, उसको शिक्षा देने के परिप्रेक्ष्य में। हम जब उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक के, तो ये बाल मनोविज्ञान हमारा कहलाता है। अब जिस तरह से मनोविज्ञान का इतिहास रहा है, उसी तरह से बाल मनोविज्ञान का भी इतिहास रहा है। बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे पहले बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले बर्क थे, और एक पैथोलॉजी ऐसे थे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान पे अपना रिसर्च किया, अध्ययन किया, और इसको जो है एक स्वतंत्र रूप प्रदान करने में सहायता करी, और इसके अध्ययन के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी ये वो किताब है जो इनके ही 3.5 साल के पुत्र पर इन्होंने अपना अध्ययन करके ये किताब लिखी है। इस प्रकार हम आपसे कह सकते हैं कि देखो, मनोविज्ञान के जन्मदाता मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोगकर्ता रुडोल्फ गोयकल हैं, और मनोविज्ञान को पृथक स्वरूप प्रदान करने में, मतलब जन्मदाता के रूप में, विलियम जेम्स को माना जाता है। और विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसी तरह से बाल मनोविज्ञान में हम आ जाते हैं। बाल मनोविज्ञान जिस प्रकार मनोविज्ञान था, उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले जो है दुनिया में बर्क ने किया, और पैथोलॉजी ने इसका जो है पृथक स्वरूप प्रदान किया और किताब बेबी बायोग्राफी लिखी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पैथोलॉजी है। और अगर थोड़ा कठिनतम प्रश्न पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो वो बर्क ने किया था। अच्छा, ये पूछा जा सकता है आपके बेबी बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो पैथोलॉजी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मनोविज्ञान से प्रारंभ करके बाल मनोविज्ञान तक के आए हैं, और आपको इसके इतिहास और इसकी विभिन्न अवधारणाओं और इससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनसे संबंधित आपसे हमने चर्चा की है और उनके विषय में कुछ आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। आपने बड़ी गंभीरता से हमारा वीडियो ये देखा, अगर अच्छे से देखा है तो आपके लिए हम कुछ प्रश्न छोड़ने जा रहे हैं, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है, मानसिक क्रियाओं, अनुभवों, व्यवहार के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आपने अगर वीडियो गंभीरता से देखा है तो आप तुरंत आंसर इसका दे देंगे। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आंसर आपको आता है सो गुड, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हमने अभी भी ये बताया, आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं? ये भी आप जानते हैं, अभी हाल ही में चर्चा की आपसे। पैम्पानोजी कौन है? ये एक पैम्पानोजी अवधारणा के जनक हैं, जिन्होंने दिया, कहाँ के रहने वाले हैं, आप जो ने अभी वीडियो देखा है आपको पता होगा। प्रथम मनोविज्ञान शाला किसने स्थापित करी, कहाँ स्थापित की और कब स्थापित की? ये भी क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन ये इजी है। आपने अभी हाल ही में, हमने अभी जस्ट आपको बताया है इसके विषय में। एक छठा क्वेश्चन है आपका, नरेंद्र नाथ सेन गुप्त कौन है? अरे वाह, ये तो अभी अभी हमने आपसे बताया कि ये कौन है, इसके पहले जस्ट। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? बहुत ही, ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिला करके उत्तर एक ही है, ध्यान दीजिएगा ऊपर। डब्ल्यू वुंट कहाँ के निवासी थे? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपने वीडियो को गंभीरता से देखा है तो इन 10 क्वेश्चनों के जवाब आपको यूं चुटकी में आ जाएंगे। ये सारे जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और जिस भी साथी के जवाब सही होंगे वो बहुत अच्छा उसने वीडियो देखा है, और अगर जिसके नहीं सही हो पाते हैं, मैं इन सवालों के जवाब अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। आपको और बता दें, अगर इनका सवालों का जवाब देखना है तो हमारा अगला वीडियो वेट करिए, मैं जल्दी से जल्दी अगला वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊँगा।
दूसरी बात है कि आपको लग रहा है कि अगर जो है ये चीज़ें मेरे बेनिफिशियल हैं और अगले आने वाले वीडियो में भी बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, तो अब तक के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, सी यू अगेन।